नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। एक बार फिर दोबारा से हमारे साथ आज़ाद उम्मीदवार नारनौल विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ ऐसे एक शख्स मौजूद हैं जो खुद एमएलए बने थे अपने खुद सेल्फ डिफेंस पे। हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के कार्यालय में उपस्थित हैं, चारों तरफ कार्यकर्ता लीडर यहाँ उपस्थित हैं। तो इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, हॉटसीट होती है नारनौल की, तो वहाँ से आज़ाद बनना बहुत टेढ़ी खीर होती है। तो हम खास बातचीत करेंगे। ये खुद यहाँ पहुँचे हैं, कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, तो कहाँ क्या देखते हैं और ये कांग्रेस के साथ प्रचार कर रहे हैं, तो बहुत गहरी बातचीत है, क्योंकि कुछ सोच के आए होंगे कांग्रेस में ये खुद भी। जी, क्या नाम है सब? मैं प्रोफेसर राम भगत, एक्स एमएलए हल्का नारनौल। कांग्रेस में कब से काम कर रहे हैं? मैं कांग्रेस में काफ़ी पुराने समय से हूँ, लेकिन पिछले चुनाव में मेरी टिकट कटने की वजह से मैं कांग्रेस को छोड़ गया था। बाद में मैंने फिर जो है नहीं कांग्रेस को ज्वाइन किया, क्योंकि जिस पार्टी में मैं गया था वो पार्टी वास्तव में लोगों के खिलाफ हमेशा फैसले लेती है। जब पीपड़ी लाठीचार्ज हुआ था किसानों पर, साहब आपने कहा खिलाफ फैसले लेती है, उस पार्टी में आपकी दाल गली नहीं, आपको तजब्बो नहीं दी गई, या आपको वो जो कांग्रेस में टीआरपी मान सम्मान मिलता वो मान सम्मान नहीं दिया, इसलिए वापस छोड़ के आपको दुखी मन से आना पड़ा? यहाँ तो राम भगत जी आपकी दाल गलने वाली नहीं है, इससे अच्छा तो अपनी पुरानी पार्टी, अपना पुराना कुनबा है, वहाँ पे चल पड़ेंगे, कम से कम मान सम्मान तो बचाता। ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि मैं बीजेपी पार्टी के अंदर कभी घुसा ही नहीं। बीजेपी पार्टी में सिर्फ कैप्टन अभिमन्यु जो है वो मेरे पाँव में आ पड़ा कि गुरुजी मेरी मदद कर दो, मैंने जो विकास कार्य शुरू किए हैं वो कार्य पूरे करवा दूंगा। लेकिन विकास कार्य भी क्या थे, वो पहले से बनी हुई, हमारे टाइम की बनी हुई स्कीमें चली आ रही थी, और आज कोई किसी स्वार्थ के वश में कांग्रेस में नहीं आया हूँ। मैं तो देखा कि ये पार्टी वो पार्टी है जिसका एक सुनहरा 137-38 साल पुराना इतिहास है, जिसने इस देश के लिए जंग आज़ादी लड़ी, और आज़ादी के बाद इस देश को आज आधुनिक भारत का रूप इन्होंने दिया। मोदी जी बार बार कहते हैं कि हम आधुनिक भारत बनाएंगे, भारतवर्ष को जो है 21st मिलेनियम में ले जाएंगे, लेकिन इनकी जो नीतियाँ, जो कार्यक्रम बनते हैं, वो तो सारे जो है इस देश को पीछे धकेलने वाले हैं हमेशा। हाँ जी, आज हम मोदी की बातचीत नहीं कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में। आप पहुँचे हैं, कांग्रेस का खुद प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस में दोबारा से कम बैक कर चुके हैं। साहब भजनलाल का गढ़ है, किस तरीके से गढ़ को भेद पाओगे? जयप्रकाश जी 2009 में 6000 वोटों से हार चुके हैं कुलदीप बिश्नोई से, अब दोबारा से फाइट कर रहे हैं, तो इसको नैया कैसे? ऊपर से खुद की सरकार है बीजेपी की, तो साहब ये गढ़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये गढ़ जो है ना स्ट्रॉन्ग था, अब नहीं है। पीछे भी 2 उपचुनाव हो चुके हैं जहाँ बीजेपी पूरी तरह से बीजेपी को लोगों ने धूल चटाई है, और यहाँ भी एक माहौल बदल चुका है। भजनलाल जब था, भजनलाल जी यहाँ पर थे, उनका गढ़ था वो कांग्रेस पार्टी की बदौलत था। आज वो कांग्रेस पार्टी में उनका लड़का कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस को एक ऐसे वक्त पर धोखा दे गया है। यहाँ आदमपुर हल्के के लोगों के साथ उन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। उन्होंने 5 साल के लिए ये विधायक यहाँ से बनाया था, आज अपने स्वार्थ के लिए किसी न किसी कोई वीडी वगैरह का या कोई शिकंजा उन पर है या जो भी है, वो तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, आदमपुर हल्के के लोग जानते हैं। तो अपने स्वार्थ के लिए इस आदमपुर हल्के की जनता को इलेक्शन में झोंक दिया। सारे हरियाणा प्रदेश की मशीनरी यहाँ पर है, सभी पार्टियों लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अरबों रुपए यहाँ खर्च होंगे। तो अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने बहुत खतरनाक ये फैसला लिया था, और उस पार्टी के खिलाफ, उस पार्टी के में वो चले गए हैं जो हमेशा, जिन्होंने किसानों को ठगा है, जवानों के साथ ज्यादती की है, और वृद्धों के साथ ज्यादती की है, छात्राओं के साथ ज्यादती की है। पिछले दिनों हम यहाँ पर घूमे थे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ। यहाँ पर छोटी छोटी 8वीं क्लास की 5वीं क्लास की छात्राएं बेचारी वो बैठी हुई थी, उनके स्कूल बंद हो रहे थे, उनके अध्यापकों के ट्रांसफ़र हो गए, स्कूल मर्ज कर दिए गए, स्कूल जो उन्हें ख़त्म कर दिए गए। अब वो आदमी जो आधुनिक भारत की बात करते हैं, भारत को 19वीं सदी में ले जाना चाहते हैं, वो गीता का ज्ञान दे रहे हैं, वो मंदिर मस्जिद का ज्ञान दे रहे हैं, मस्जिदें खुद आ रहे हैं कि मस्जिद में कौन से हनुमान की मूर्ति है, कौन से शिव जी की मूर्ति है। आज 21st मिलेनियम जो है नहीं, वो तो एक साइंटिफिक एज का युग है। यहाँ पे का साइट, यहाँ मैं बताऊँ आपको, किसानों, मैं आपको किसानों की बात बताऊँ, किसानों रह चुके, आप विधायक रह चुके हैं, किसानों की बातचीत की कुछ भी कीजिए आप।
आप गांव-गांव जा रहे हैं यहाँ पे हाँ जी, हाँ आदमपुर में, हाँ जी। क्या लग रहा है कितने गांव का दौरा कर चुके हैं आप? मैं क्योंकि काफ़ी गाँव जयप्रकाश जी का पहले चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ से, पहले वो चुनाव लड़ चुके हार चुके हैं, यहाँ दोबारा से फाइट ऐसा है है वहाँ- आपकी, दो चीज़ों के साथ फाइट है, भजनलाल का गढ़ और सरकार के साथ। सरकार तो पूरी तरह से फेल हो चुकी है, किसानों को भाव नहीं मिल रहा है। मैं बाढ़ संबंध देख रहा हूँ, यहाँ हज़ारों बैग खाद की ज़रूरत थी, किसान बेचारे 10-10 घंटे लाइनों में लगे रहते हैं, उनको खाद नहीं मिल रहा, उनकी सरसों की बिजाई प्रभावित हो रही है। इसी तरह से बाजरे की जो फसल है, ये भावांतर योजना इन्होंने लागू की है। आज सरकारी जो MSP रेट है वो 2350 रुपये है, जबकि खरीदी जा रही है 1600-1700 रुपये। कोई भावांतर किसान को नहीं दिया जा रहा। आप स्कूलों में शिक्षा नहीं है, किसानों को MSP नहीं मिल रही है। किसान इस देश का और इस हरियाणा प्रदेश का और आदमपुर हल्के का किसान पूरी तरह से खपा है इस सरकार से। वृद्ध बूढ़ों की पेंशन इन्होंने काट दी गई है, 5 लाख के लगभग बूढ़ों की पेंशन काट दी। ये बातें चलो सारी आपकी सही हैं, गढ़ में सेंधमारी कैसे कर पाओगे? क्या आपके पास जादू की टोनिक है? जानू मैं कहता हूँ आज जादू जो है ना, जादू हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, भाई दीपेंद्र जी हैं, जिसका सारे हरियाणा के अंदर जिन्होंने एक हरियाणा को विकास के मामले में नंबर 1 पर ले गए थे, रोजगार के मामले में नंबर 1 पर था हरियाणा, और कानून व्यवस्था के नाम पर 1 नंबर पर था, भाईचारे के 36 बिरादरी के भाईचारे के हिसाब से नंबर 1 था। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर इस हल्के के अंदर विकास की बात हम कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पर हम वोट ले रहे हैं, जबकि जो सरकार है जिसका कैंडिडेट यहाँ पर है वो विकास की बात नहीं कर रहे। उनके पास विकास की, उन्होंने कोई विकास किया ही नहीं। तो ये हमेशा ये कांग्रेस का हल्का रहा है, इस बार भी कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा। साहब पिछली बार की तरह कुलदीप बिश्नोई खुद का उसका वजूद है, 24 साल से उनका यहाँ दबदबा रहा है। अब की बार आपका साथ नहीं है, चलो मान लेते हैं, लेकिन इसके साथ 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 नहीं है, लेकिन सरकार भी है बीजेपी की, तो तंत्र पंत्र से कैसे नैया पार पाओगे आप? कुलदीप को नुकसान होगा बीजेपी का, वो बीजेपी पार्टी से आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के विरुद्ध, बीजेपी के खिलाफ हरियाणा की जनता हो चुकी है। और ये जो हल्का था ये कांग्रेस का हल्का था। आज कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है। कितना मार्जिन से जीतेंगे? देखो आप पिछली बार देखो सिर्फ 6000 वोटों से जीता था। पिछली बार यहाँ पर कुछ हमारे लोगों ने भीतरी घात की वजह से जयप्रकाश जी हारे थे। इस बार सारे लोग सच्ची आत्मा सच्चे दिल से, हुड्डा साहब और उसकी सारी टीम, दीपेंद्र हुड्डा और उसकी नौजवान टीम, सभी साथी दिन रात एक करके जुटे हुए हैं, और यहाँ पर ये इतिहास बदलेगा। आदमपुर के अंदर कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा, क्योंकि ये आने वाली सरकार को वोट देंगे लोग, जाने वाली सरकार को वोट नहीं देंगे। हमारे साथ राम भगत बने हुए नारनौल से निर्दलीय प्रत्याशी थे ये, और MLA बने हुए थे। और यहाँ नारनौल की सीट बड़ी हॉट सीट होती है, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु वो भी दिग्गज नेता वहाँ से चुनाव, उनको फाइट करके हराया था इन्होंने। मेरे साथ खास बातचीत में बने हुए कि आदमपुर में लगातार ये प्रचार अभियान में है। आप प्रचार अभियान में जा रहे हैं लगातार, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगभग सारे गाँव कवर भी कर चुका, 53 गाँव आते हैं। 53 गाँव तो नहीं गया हूँ, लेकिन 70-80% गाँव में जा चुका हूँ। तो क्या रिस्पॉन्स, क्या कहते हैं लोग, क्या चाहते हैं लोग, क्या चाहते हैं आदमपुर की जनता? लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग आने वाला जो 2024 का इलेक्शन उसको मद्देनजर रखते हुए उस दृष्टि से परिवर्तन चाहते हैं। भजनलाल का परिवर्तन करना चाहते हैं या बीजेपी सरकार से परिवर्तन करना चाहते हैं? बीजेपी सरकार का परिवर्तन चाहते हैं। भव्य और कुलदीप बिश्नोई की बात नहीं है ये। हमारी लड़ाई बीजेपी सरकार के है, जो भ्रष्ट सरकार है, जिसने देश को आज एक खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज जो देश भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, निजीकरण का जो जिसके लिए लड़ाई लड़ी थी हमारे शहीदों ने, वो निजीकरण सिस्टम यहाँ पर लागू। अभी चौटाला ने आपकी पार्टी में कैश कर लिया मौका। आपका खुद का कैंडिडेट 40 साल से आपकी सेवा कर रहा था, नंबरदार जी, और वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा दिया। साहब वोटों पे फर्क नहीं पड़ेगा? अब नहीं, मैं उसने तो, नंबरदार साहब हमारे भाई हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। विकास पार्टी में कांग्रेस से उन्होंने काम भी किया है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। आपको डर लग रहा था? वो किरण चौधरी के विकास पार्टी के नज़दीक है, चुनाव जीतने के बाद कहीं ना कहीं वो आपको लात ना मार के चले? वो डर नहीं लग रहा था। वो जो है नहीं बहुत शरीफ आदमी है, और वो बहकावा में आ गया। वो थोड़ा बहुत आज़ाद लड़ता तो चुनाव वोट ले सकता था 2-4 हज़ार। आज उसका वजूद ही खत्म हो गया। लोकदल तो खत्म ही है। लोकदल तो एक टाइटैनिक है, डूब चुका है सागर की गहराइयों में, उसको वापस नहीं उभरने वाला। तो कितने वोटों से मार्जिन सब क्या आंकड़ा लगा? हमारी पार्टी जो है कम से कम 15-20 हज़ार वोटों से कम जीत है आज के दिन, और हम बढ़ते रहेंगे। अभी भूपेंद्र हुड्डा जी भी यहाँ पर आएंगे, लोग बराबर संपर्क में हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी आज हमारे उधर बाढ़समंद के परले गांव में, दूसरे गांव में वहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं, बराबर हमारा संपर्क है, और 15-20 हज़ार वोटों से तो आज हमारी जीत है। चलो चलते चलते मुझे एक बात जानना चाहूँगा, नारनौल विधानसभा क्षेत्र से
क्या आप भी फाइट करेंगे, कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे? फाइट नहीं, हम तो रिकॉर्ड इतिहास बनाएंगे। आज़ाद एमएलए में वहाँ से जीता था। टिकट नहीं मिली तो कौन सी पार्टी में चले जाएंगे? नहीं, कोई पार्टी नहीं, मैं कोई पार्टी नहीं बदलता। मैं पहले आप बीजेपी में, फिर कांग्रेस में, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में कोई पार्टी में नहीं गया था मैं, वो तो उन्होंने मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट। जबरदस्ती लेके चले गए। नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, हल्के के विकास को मैं ध्यान में रखते हुए मैं चला गया था। विकास नहीं हुआ। नहीं, फिर विकास हुआ नहीं, कहाँ हुआ? पैसे वैसे आए नहीं, प्रोजेक्ट नहीं दिया उन्होंने सारा, और वो जो नहीं उनके गर्दन में तो सीरिया था, लोगों ने निकाल दिया। भाई देव टिकट नहीं दिया अब की बार भी कांग्रेस ने आपको नारनौर विधानसभा क्षेत्र से। राम बघेल जी फिर क्या रहे? मेरे को टिकट आज तक किसी पार्टी ने दी नहीं है, मैं तो आज़ाद बना था। लेकिन इस बार जो है मैं हुड्डा साहब जी के साथ चट्टान की तरह रहूँगा। टिकट मिले या न मिले, टिकट की शर्त पर आया ही नहीं मैं टिकट की शर्त पर नहीं आया। मैं तो हुड्डा साहब की जो एक जो जनहित के अंदर जो हरियाणा प्रदेश को विकास पर ले जाने का जो उनका नज़रिया है, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, और जो हरियाणा प्रदेश का जो विकास उन्होंने करवाया था उसको, ताकि वो हरियाणा प्रदेश फिर से विकास, प्रगति, भाईचारा और समृद्धि के रास्ते पर, निवेश के रास्ते पर, एक विकास के रास्ते पर चल सके, और छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, अमन चैन इस प्रदेश के अंदर कायम हो। जो बीजेपी एक कुचेष्टा कर रही है इस भाईचारे को ख़त्म करने के लिए, उस भाईचारों को बनाने के लिए, उस विकास की पटड़ी, इस हरियाणा प्रदेश को विकास की पटड़ी पर ले जाने के लिए, हरियाणा प्रदेश को फिर से विकास नंबर 1 ले जाने के लिए, विकास के मामले में वृद्धों की पेंशन जो 6,000 रुपये वृद्धों की पेंशन हम करेंगे, ये हुड्डा साहब खुद कह रहे हैं। और एमएसपी के लिए हम कानून बनाएंगे। कोई भी एमएसपी के नीचे परचेज होगा तो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, एक दंडनीय अपराध होगा, किसान का एक अधिकार होगा। किसान जो दर दर की ठोकरें नहीं खाएगा। आज जो कपास है, फसलें हैं, जो जीरी है, वो जो बड़े उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है किसानों के साथ। बहुत अच्छी बात है। चलो हम आपसे विदा लेते हैं, आपने अपना कीमती समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत इसी काम के लिए हूँ भाई, थैंक यू, धन्यवाद। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।